देव ये क्या कर बेटी, खैरियत भी? हाँ अंकल, वैसे तो सब खैरियत है, लेकिन पापा ने आप लोगों को मिलने के लिए बुलाया है। क्या मामला, क्यों मिलने के लिए बुला रहा हो तेरा बाप? ये कैसी बात कर रही हो तुम? मैंने पापा को बोला था कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ, इसलिए उन्होंने हमारी शादी की बात करने के लिए तुम्हें घर पे बुलाया है। अच्छा 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 अच्छा, तो ठीक है बेटे, कल को मैं हो जाऊंगा, बड़े बात करा करो, अब नहीं। अरे हाँ, तू होया होगा कि ये तेरे मुंह में था वो वीडियो की। मैं मंजन कर जाऊंगा। अरे मंजन कहाँ का कर जाएगा? मंजन एक दिन में थोड़ा भाग जाएगी, एक साल तक भी करो तुझे बिन भागती मैं जाऊंगा। ठीक है देव, तुम ही आ जाना, लेकिन ना हो सकेगा तो अपने कपड़े और अपना हुलिया सही करके आना। और देव अगर हो सकेगा ना, प्लीज ये चप्पल मत पहन के आना, कोई ढंग के जूते पहन के आ जाना। चल अच्छा, लंबी हुई है यहाँ तो करे, आ जाऊंगा मैं अपना आप, कल को वहीं मिलूंगा तेरे घर। चल लंबी हो ले यहाँ तो। चली जा बेटी, चली जा। बहुत तू कुछ पागल है का? या अमीर घर की है, तुझे जो कहेगी बिल्कुल सही कहेगी। अरे सही मुझ कहेगी मुझे, जो मुझे इन कपड़ों में इन चप्पलों में पसंद करेगा ना, मैं उससे शादी करूंगा, नहीं तो मुझे किसी से शादी नहीं करनी। और सुनो अब्बा, कल को इन तभी सड़े हुए कपड़े पहन के जाऊंगा। मेरी जरूरत था, तू लगा के चला जाइए, मुझे कौन सा ब्याह करना आरोप दिखा रहा। मुझे लगता है देव आ गया, मैं उसे लेने जाती हूँ। ठीक है बेटा। देव, मैंने तुम्हें बोला था ना कि दूसरे कपड़े, ढंग के कपड़े पहन के आना, और तुम ऐसे ही आ गई। कोई बात नहीं, अब अंदर आ जाओ। माँ है क्या तुम्हारी? अरे माँ जी खड़ी की हो गई, बैठिए ना, दामाद हूं मैं आपका, खड़े की हो गए मुझे देख के। देव, डैड आ गए। पापा, ये देव है, एंड देव, दिस इज माय फादर। बेटा बैठ कर बात करते हैं ना, चलो बैठो। शायद आप मेरी चप्पल देख रहे हैं, ये बेचारी चलती चलती घिस गई, और इसमें ना एक छेद भी है जो शायद आपको नहीं दिख रहा है। दरअसल आपकी बेटी चाहती थी कि मैं नए कपड़े पहन के आऊं, दाढ़ी क्लीन करा के आऊं, क्योंकि बेचारी डरती है ना कहीं तुम मुझे रिजेक्ट ना कर दो। बहुत प्यार करती है आपकी बेटी मेरे से। कुछ खास नहीं है अपने पास, ना मेरे पास बड़ा नाम है, ना बड़ा घर है, मेरे पास है तो सिर्फ अंजलि, और मैं आज वही तुमसे मांगने आया हूं। अगर मैं इसे ना दूं तो? मैं का टागा ले जाऊंगा और तेरा बाप भी नहीं रोक सकता। और जिस विधायक के तू पैर दबाना ना, सब तो पहले रेप्टो उसी का खींचूंगा मैं, लेकिन इस तो जुदा नहीं होने का। सुअर कहीं का, चप्पल इतनी मारूंगा तेरा बाप भी याद रखेगा साला घस खुदा। जब तो तेरी बकबक सुन रहा मैं, तुझे पहली नजर में देखते ही समझ गया तो तू बोढ़, लेकिन तूने अपनी बातों से साबित कर दिया तू पूरे का पूरा बैंड। जरा सी भी अकल नहीं है तेरे में। यही तेरी पसंद है अंजलि, जिसके ना बाप का पता ना दादा का पता, दूसरों के यहाँ गोबर के तसले ठावो हो। मारी इज्जत तूने मट्टी मनी टट्टी में मिला दी। मारे ऐसी नौकर चाकर 50 नौकर काम करो, 50 बेल बुगिया घोड़े गधे। इस गधे को लाई तो मेरी सामने, तो साला ब्याह के बाद 10-30 दिन नहीं पड़ा रहा करेगा। दियो से तू 1000 का नोट दियो, 200 का नोट दियो, 500 का नोट, इसे पालूंगा मैं सुअर को। गेट आउट। हाँ जा रहा हूं मैं, पर मेरे खानदान पे मत जाना, समझ गया तू? चल बाहर। चिंकूंगा मैं। तुम जाओ यहाँ से। यार ये तुम्हारे पापा कुछ भी बोलते रहेंगे, मेरे खानदान को गाली दे रहे हैं। प्लीज तुम जाओ यहाँ से, प्लीज प्लीज तुम जाओ यहाँ से। अबे जा निकल बाहर साले, तेरे में तो गोबर की भी चढ़ी जा रही बदबू। बदबू तेरे में से भी आती है। देव देव देव, चलो यहाँ से, चलो प्लीज प्लीज तुम चलो यहाँ से। ठीक है, अभी मैं जा रहा हूँ, लेकिन वादा करो तुम मेरे से आज ही शादी करोगी। ठीक है, मैं वादा करती हूँ, अभी प्लीज तुम जाओ, अभी तुम जाओ। ठीक है, मैं 11 बजे तुम्हारा इंतजार करूंगा। ठीक है, प्लीज तुम अभी जाओ। वो बेटा आगा, मका आज तो दावत में था, रसगुल्लो पसगुल्लो में आटा पड़ा होगा, यहाँ तक ठोस रखे होंगे।
अमीरों के घर का आता भाई, क्या क्या खोया तू बता तू मुझे। अरे मुंह तो टबा होगा, उसके बाबा ने हमारे पूरे खानदान को गालियां दी। रहने दो, खानदान में कोई बचा ही नहीं, मैं बचा, मुझे गाली सुनने की आदत था। तू न बता, तेरा काम बनाया नहीं बना? मेरा कोई काम नहीं बना, मुझे तो धक्के दे देगा बाहर काटा। अच्छा, मैंने अंजलि कह जा रात को भागूंगा उसके साथ, उसे लेकर भागूंगा। तो एक काम करिए, अपनी फुप्पी के घर चला जाइए, उसके घर रो 8-10 महीने, जीव तम 3 हो जाओगे, आ जाइए, उसके माल पर कब्जा करेंगे फिर। ठीक है, चला जाऊंगा। ठीक हो। हर टाइम हराम की ही मारने के पीछे हो। भागने का प्लान बन गया। सामने डरो ना बेटी, इसका इशारा तेरी तरफ नहीं है, मैं और बाप की तरफ नहीं है जो जरा सी बात पर खाल तार दो। मैं तो जिंदगी में तेरे कभी उंगली भी नहीं लगाई बब्बो। लेकिन एक बात सुन ले, जब तू पैदा हुई तेरी माँ बहुत रोई। डॉक्टर ने कहा लंगड़े तेरी बहू ये दोबारा माँ नहीं बन सकती। तेरी माँ ने उस बात पर भी सब्र करा, क्योंकि तेरी माँ को लोंडा चाहिए था। मैंने इसे चुप करी, मगर चुप पागल, मगर मारी लोंडी कहीं लोंडे तो कम होगा, मगर हमारा नाम यही रोशन करेगी। और तू सुअर कहीं कि हमारा नाम मिट्टी में मिलाने पर लगी। किसके लिए हो इतना सब कुछ? 2 दिन के लोंडे के लिए तो तू अपने माँ बाप के साथ बिस्तरो कर रहा। या मैंने इतना सब कुछ इज्जत दौलत शोहरत किसके लिए घुमाई? तेरे लिए ही तो। और तू आज मिट्टी में मिला देगी। देख मैं तुझे रोकने का नहीं बेटे अंजलि, तू चली जा, तू अपनी जिंदगी के सारे फैसले कर सको, तू बड़ी होगी ना। लेकिन मेरी बात सुन ले, उससे पहले ना योले गंडासा इसकी अपनी माँ के गर्दन पर मार बचा। मैं तो इसके गम्मा जुड़क जाऊंगा। पापा मुझे माफ कर दीजिए, मैं उसकी बातों में आ गई थी, मैं बहक गई थी। कोई बात नहीं बेटे, कोई नहीं। मैं आपके साथ ऐसा नहीं कर सकती, लेकिन बस आज एक बार मुझे उससे मिलने दीजिए, क्योंकि मैंने उससे वादा किया हुआ है, मुझे उसके पास जाना पड़ेगा। अजी मेरा घंटा अगर भागी तो उसके साथ में क्या मुंह तो लुम्मा है आजी। नहीं पापा, ऐसा कभी भी नहीं होगा। मम्मा आप समझाओ ना पापा को। जान दो, हम अपने बेटे को पूरा भरोसा, ये ऐसा कुछ नहीं करने की। अरे खली शाम में से जान तो दे दूंगा, लेकिन अगर ये भाग भूग गई तेरी तो कोई इज्जत नहीं है, मेरी तो है। मुझे तो सवेरे चाय का घूंट मारना पड़ो, बाहर जाकर लोग ताह लेंगे। अजय आप इसे भेज दो, अगर आपको इस पर विश्वास नहीं, आप इसके साथ में चले जाओ। हाँ जानी वो बात तू ठीक कह रही, मैं तेरे साथ चलूंगा, ठीक है? चला ले पाटला रखिए उनको। देव, अंजलि मुझे पता था मेरी जान जरूर आओगी, बहुत प्यार करो मेरे तो, और मेरी माँ की कसम पूरा यकीन था होगी। बाबू अब देखिए तेरे बाप को से लंगड़ों को भी दिखाऊंगा उसकी औकात। पीछे हटो देव, मैं अपने घर वालों को नहीं तुम्हें छोड़ने आई हूँ। फिर से मजाक? नहीं मैं मजाक नहीं कर रही हूँ देव, मैंने पापा की बात मान ली है। अब मैं वही शादी करूंगी जहाँ पापा चाहेंगे। और मेरे वादे का क्या, जो तुमने मेरे साथ किया था? खैर मेरा तो छोड़ो, जो अब्बा के साथ करा था उसका क्या? तुम अब्बा से कहना कि मैंने एक वादा पूरा करने के लिए एक वादा तोड़ दिया, वो समझ जाएंगे। अरे मेरा मुंह समझ जाएगा बाबा का दिल समझ लेगा। बाबा को कहोगे तेरी बहू कहाँ गई? अंजलि समझ बात को। अंजलि सब किस्मत का खेल है। देव वो दारू पी रखी सुअर। हाँ बाबा मैंने दारू पी। नहीं बेटे नहीं, हमारा खून दारू नहीं पी सकता, जो नशा था किसी और चीज का लग रहा मुझे। सही कह रहा बाबा, हमारा खून दारू नहीं पी सकता, यो नशा जो है ना दीवानियत का। बाबा बाबा छोड़ दिया मैंने उसे, छोड़ दिया बाबा। नहीं देव, हमारे खून में ऐसा नहीं है किसी को धोखा दे,
मैं तेरी माँ का गुलाम था और तू उसका गुलाम था, तू नहीं छोड़ सकता उसे, मुझे पता। सही कह रहा पापा, उसने धोखा दिया पापा, अपने बाप की बात तो मानी, लेकिन पापा मैं भी इतना आराम का बदला पूरा लूंगा। देव तो देव सिंह बन जाऊंगा, देव चोपड़ा बन जाऊंगा, लेकिन नाश कर दूंगा उसका। और जो पापा मैंने यूं कहा ना, मगर वो पापा का जवाब दूंगा तो यूं कह रही पापा, वो कहिए पापा समझ जाएगा। पापा तू बता, तू समझ जाएगा का? बोलना भुट्टड़े की तरह क्यों बेटा? पापा 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 मर गया का? पापा मैं तेरी दोस्ती की कसम खा रहा, मैं अंजलि को बर्बाद कर दूंगा, मैं बर्बाद कर दूंगा पापा, बर्बाद कर दूंगा। ठीक है भाई, ध्यान नहीं वो होगा, बहुत मेहनत तो पाली भाई मैंने। ए चुप हो जाए बेटी, चुप हो जा। चल जल्दी बैठ, चल चुप हो। ध्यान नहीं की बेटी इसका खटकुसर। ठीक है जी, ठीक हो, ठीक हो। बहानी समझी जो मतलब कुछ इस तरह अपनी बहन को रखो घर में, इसी तरह इसे रखिए जानवर कहेंगे। नो टेंशन रोजी, आप बिल्कुल शिकायत का मौका नहीं आने का। हटो खाला जी, हटो, चलो साइड हुई। कोई दिक्कत तो नहीं है, चलो भाई फिर। राम, तुम्हारा फोन बज रहा है। देना उठा के। हेलो सर, आपकी कंपनी में आग लग गई। क्या? कंपनी में आग लग गई? कैसे? सर पता नहीं, किसी ने आग लगा दी, आप आइए। ठीक है, आता हूँ मैं। क्या हुआ राम? अरे वो कंपनी में आग लग गई, मैं भी आता हूँ। हेलो हेलो बेटा, बैंक ने हमारा घर नीलाम कर दिया। क्या? हाँ घर नीलाम हो गया? हाँ बेटा, देव नाम का बंदा है, उसने खरीदा। अच्छा, देव नाम का बंदा है भाई। ठीक है, आता हूँ। क्या हुआ राम? अरे यार, कोई देव नाम का बंदा पीछे पड़ा है। पहले तो फैक्ट्री में आग लग गई थी, अब घर नीलाम हुआ है, उसी का हाथ है उसमें। पता नहीं क्यों हमारे पीछे पड़ा है, हमें बर्बाद करने के पीछे लगा हुआ है। हेलो हेलो, हेलो, कौन? मैं अंजलि बात कर रही हूँ। अंजलि कौन? मुझे देव से मिलना है। देव, अंजलि का फोन है। कौन अंजलि? अरे अंजलि, क्या बोल रही है अंजलि? देव वो आपसे मिलना चाहती है। या सोना, मैं जीत गया। हाँ देव, हाँ तुम जीत गए। तुम रुको, मैं भी आता हूँ। देव, अंजलि, तुम दिल की धड़कन में रहते हो। बंद करो ये गाना देव। तेरे बाप के डब्बे में नहीं बजा रखे हैं मैंने, समझ गई नहीं? और आज तेरा बाप हारा, मेरा प्यार जीता। तुम आज फिर गलत समझ रहे हो देव। अरे तू गलत समझ रही, तू मेरे कपड़े देख कर फिर मुझे गरीब समझ। बताइए सब, इनकी फैक्ट्री में आग मैंने लगाई, घर इनका मैंने खरीदा, ये कपड़े अपनी औकात नहीं बोलते हम, इसलिए पहनने हैं। कोट वो पड़ा नहीं था वहाँ। अरे एक बात और सुन ले, जीप तूने मुझे छोड़ जाना, मेरी जेब में 50 रुपए थे, आज मेरे पास 500 करोड़ रुपए, 500। और पता है 500 करोड़ का सफर मैंने कैसे पूरा करा?
मैं रोज चलता था झोटा बुग्गी लेकर, झोटा थक जाता, मैं फिर डंडा मारता था, वो फिर चलता था। ऐसे ही चलते चलते मेरे पास आज 100 झोटा बुग्गी है। देव, तुम पहले भी गधे थे और अब भी गधे हो। फर्क आया है तो सिर्फ इतना, पहले तुम गरीब गधे थे और अब तुम अमीर गधे हो। क्या बकवास कर रही तू? सोना समझाना ऐसा कुछ? वो मुझे क्या समझाएगी देव, तुम समझो। मैं राम के बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। फिर तू क्या यहाँ मूत लेना आई? यहाँ क्यों आई? मैं चाहती हूँ मेरे बच्चे का नामकरण उसके मामा करें, यानी कि तुम। तो है गाइस, कैसे हो आप सब और वीडियो कैसी लगी? उम्मीद है आप लोगों को बहुत ही पसंद आई होगी। हमने मतलब इतनी दीवानियत वाली पिक्चर में भी इतनी मेहनत करके आप लोगों को हंसाने की कोशिश की है। तो अगर आप लोगों को कहीं से भी कोई भी पार्ट अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना और शेयर कर देना अपनी फैमिली में, दोस्तों के पास, सभी के पास शेयर करो। और अगर आप लोग मेरे से बात करना चाहते हैं या हमारी टीम से बात करना चाहते हैं तो मेरे हाँ, बहुत मज़ा आया वीडियो में, मज़ा आ गया, बिल्कुल धड़कन ही बना दी। और नाम